हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग ब्रेन टीजर बनाएंगे। ओके, किसका? तो यूनिट थर्ड, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, और इसके जितने वर्कशीट हैं सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जितने भी वर्कशीट हैं सारे वर्कशीट के आपको मिल जाएंगे वीडियोस, आप देख लीजिए। और फिर आई बटन को भी क्लिक करके आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिए और गौर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 48। तो 48 का फैक्टर कौन सा नहीं है इसमें? ओके, तो फैक्टर हम किसको कहते हैं? फैक्टर हम कहेंगे जिससे ये नंबर कट जाए। 48 किससे डिवाइड होगा वो इसका फैक्टर होगा। बात करें 48, आप देखो 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है मेरा 24। तो 24 क्या हो गया मेरा? फैक्टर हो गया किसका? 48 का। यहाँ पे 48 किससे डिवाइड नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 48 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? आप देखिए, ये हमको 8 मिलेगा। ओके, और 7 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, और फिर 48 से तो डिवाइड होगा ही। 48 से डिवाइड होगा, 1 मिलेगा हमको। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? 7। ओके, नॉट अ फैक्टर, फैक्टर नहीं है ये पूछा गया है। तो हम क्या टिक करेंगे? हमको आंसर टिक करना है 7। चलिए, ये अपना आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर बी की ओर देखें तो बी अपना क्या है, गौर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? वैसे नंबर जो किसी के टेबल में न आता हो सिवाय अपने और 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है। तो आप यहाँ गौर कीजिए कौन कौन से नंबर हैं। 91 है, 57 है, 97 है और 81 है। तो 91 आप देखिए, 91 ये आपका 13 का टेबल में आ जाएगा। ओके, 13 7 जा 91 होता है। तो ये तो मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि ये 13 के टेबल में आ रहा है। 57 की बात करें तो ये मेरा 19 के टेबल में आएगा। देख लीजिए 3 टाइम्स में। 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो यही मेरा आंसर होगा। 81 मेरा 9 का टेबल में आता है, 9 इंटू 9। ऐसे और भी है, 27 के टेबल में भी आता है। ओके, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 97। ये देखिए 97 मेरा किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, तो यही मेरा प्राइम नंबर हो गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सी नंबर। सी में क्या है, गौर कीजिएगा। द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 25। इसका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, ये 10 है, इसको हम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में चला गया, और फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं? हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। चलिए लिख दिए। उसी तरह से हमको 20 को लिखना पड़ेगा। तो 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5। आप देख लीजिए यहाँ पे 20 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 से पहले डिवाइड करूँगा तो 10 टाइम्स में गया, 2 से डिवाइड करूँगा 5 और 5 1 टाइम्स में चला गया है। ओके बार आप देखिए, तो अगला क्या है 25। चलिए 25 को भी हम तोड़ लेते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। तो ये देखिए 5 अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं ये सीखिए। एलसीएम निकालने के लिए जो मैच करेगा, तो आप देखिए ये 5 5 और 5 अपना मैच कर चुका है। ओके, तो इसके लिए हम एक ही बार 5 लिखेंगे। और कुछ मैच किया? ये 5 तो यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है। 2 इसमें मैच कर रहा है, ये देखिए एक और एक इसमें मैच कर गया है। ओके, और ये 2 किसी के साथ मैच नहीं किया। चलिए बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं, जो मैच किया है उसको एक ही बार लिखना है। तो 2 मैच कर गया है, लिख दिए। अब ये 2 नहीं मैच किया है, इसको आप लिखिए। और ये 5 किसी के साथ मैच नहीं किया है, आप लिखिए। 5 मैच कर गया है, इसको एक ही बार लिखिए। चलिए आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 और 5 मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 20 और 5 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 100। तो ये हमको 100 दे रहा है। ओके, चलिए 100 कहाँ ऑप्शन है, गौर कीजिए, वहाँ पे हम टिक करेंगे। तो 100 हम देखेंगे थर्ड नंबर में ऑप्शन है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 100। ओके, टिक कर लिए हम लोग। अब आते हैं डी नंबर। डी में क्या है, गौर कीजिएगा। डी नंबर है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36।
36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये देखिए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है अपना 2। तो 2 से हमको इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में जा रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में चला गया ये। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 9, क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं है। तो 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 3 जा 9 और फिर 3 बच गया है, इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 36 का, आप देखिए हमको मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जिसमें होगा ऑप्शन वही हम टिक करेंगे। आइए, तो डी नंबर हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 4 नंबर। तो डी का आंसर अपना क्या हो गया 4। ओके, और इसमें क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा टिक हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। क्वेश्चन नंबर ई क्या है देखिए, 48 हैज़ फैक्टर्स, मतलब 48 के फैक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। कितने फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं हम लोग को। ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको फैक्टर करेंगे किसका 48 का। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए 48 है मेरा। ओके, अब ये 48 है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से लिख लेते हैं। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 इंटू 24, 48 हो गया है। फिर 3 से लिख सकते हैं, हाँ 3 इंटू 16, ये 48 हो गया है। और देखिए, और 4 से लिख सकते हैं जी 4 इंटू 12, ये 48 हो गया है अपना। और लिख सकते हैं 6, हाँ 6 इंटू 8, ये भी मेरा 48 हो जाता है। और देखिए 6 के बाद 7 8, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। तो ये तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ये दोनों सेम चीज़ है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 9 में नहीं होगा, 10 12 में होगा, 12 इंटू 4 इक्वल टू 48। देखिए ये भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो अब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब रिपीट हो रहा है। ओके, तो क्या क्या हुआ आप काउंट कर लीजिए। जब रिपीट हो गया तो हमको स्टॉप कर देना, आगे हमको नहीं जाना है। काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये हो गए 2 3 4 6, ये सब फैक्टर हो गए। इसके बाद 8 भी फैक्टर हुआ, 12 भी हुआ, 16 भी हुआ और 24 भी हुआ। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स हो गए। अब 8 कहाँ ऑप्शन मेरा, ये देखिए 8 नंबर में ऑप्शन है। ओके, तो 8 नंबर में क्या है अपना सेकेंड नंबर है, तो सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड नंबर में आंसर क्या है मेरा 8, तो टोटल 8 फैक्टर है। तो हम क्या फिल करेंगे 48 हैज़ 8 फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर्स है 8 फैक्टर्स है 48 के। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखना है हमको। मल्टीपल्स मीन्स जान रहे ना, उसका टेबल लिखना है। तो 7 का टेबल लिखेंगे, 7 का मल्टीपल लिखेंगे यानी टेबल लिखेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे, आइए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लिए। ये देखिए राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ दिस। ओके, तो फर्स्ट है अपना 7, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7, डॉट लगाएंगे और ऐसे लाइन दिए। तो 7 का टेबल लिखेंगे, तो फर्स्ट हो गया 7, फिर हो जाएगा अपना 14, फिर हो जाएगा अपना 21 और फिर होगा अपना 28। ओके, ये आंसर हो गया। मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 का टेबल लिखेंगे, 4 बार लिखना है। तो पहला तो 9 होगा, फिर 18, उसके बाद 27 और फिर 36। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए 12 की बात करते हैं। तो 12 का टेबल 4 टाइम्स लिखेंगे। फर्स्ट में 12 मल्टीपल्स लिख रहे हैं 12 का, 12 पहला हो गया और इसके बाद 24, फिर 36 और फिर 48। ओके, फिर 1 का मल्टीपल है तो पहला तो 1 ही लिखना होगा, इसके बाद फिर 2 3 4। ओके, तो 1 के सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, तो आप 1 से स्टार्ट कर दिए 13 के लिए। तो 13 पहला, उसके बाद 26, फिर 39 और फिर 52। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल्स लिख लिए किसके
2 नंबर क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर अपना है फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है उसको हमको फिल करना है। आइए, 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 42। 42 इज अ मल्टीपल ऑफ, मीन्स 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। आप देखिए 42 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 21 और फिर ये 3 से कटेगा। ओके, तो ये हो गया 7 1। तो 42 इक्वल टू क्या लिखा गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पर ना क्या कहा जाता है कि 42 इज अ मल्टीपल ऑफ, किसके किसके मल्टीपल होंगे, तो 2 के भी मल्टीपल होंगे, 3 के भी मल्टीपल होंगे और 7 के भी मल्टीपल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम लोग यहाँ फिल करेंगे, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 2, ओके, 3 एंड 7। चलिए, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, तो 9 5 आप देखिए 9 का फिफ्थ मल्टीपल पूछा गया, तो 9 5 कितना हो रहा है मेरा 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45। ओके, नेक्स्ट है इज 48 अ मल्टीपल ऑफ 6। क्या 48 6 का मल्टीपल है, तो अगर 6 से ये डिवाइड हो जाता है तो ये मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए 48 है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा क्या होगा, देखिए 6 8 जा 48 होगा। ये मेरा कैंसिल होकर 0 आ रहा है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 से 48 डिवाइड हो रहा है, 6 के टेबल में 48 आता है, इसका मतलब हो गया यस। ये आंसर क्या होगा अपना, यस। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट मल्टीपल ऑफ 65 इज। तो 65 का लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, तो 65 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो किसी का भी लिस्ट मल्टीपल निकालना हो तो उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 65। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटा जो मल्टीपल है 65 का वो 65 ही है। ओके, लिस्ट मल्टीपल, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 65। नाउ 7 इंटू 3 इक्वल 21, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया तो 21 आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 7 इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं 3 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 21। ओके, ये होगा चूँकि 21 7 से भी डिवाइड होगा और 21 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 7 और 3 ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, किसके, 21 के। नेक्स्ट है इज 8 ऑफ फैक्टर ऑफ 70। क्या 8 फैक्टर है 70 का, तो फैक्टर हमको चेक करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 70 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 8 से। ओके, आप देखिए क्या आपको मिलेगा, तो 8 8 जा 64 आ रहा है। ओके, क्या बच गया अपना, यहाँ पर मेरा 6 बच गया। अब जाएगा आगे, डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, हमको रिमाइंडर मिल गया। तो जब रिमाइंडर हमको 6 मिलेगा, रिमाइंडर अगर हमको 0 नहीं मिलता है तो क्या होगा, फैक्टर होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 6 मिला तो हम क्या लिखेंगे, नो। रिमाइंडर जब 0 देगा तभी वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज 1 अ प्राइम नंबर, नो, प्राइम नंबर नहीं है, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, तो ये हम लिखेंगे नो। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके फैक्टर्स को हमको निकालना है। आइए, 27 के सारे फैक्टर्स को हमको नोट डाउन करना है। ओके, तो हम तो एक डायरेक्ट कर सकते हैं और एक डिवाइड करके देख सकते हैं। तो पहले अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें, फैक्टर्स ऑफ 27 आर। ओके, तो 27 मतलब किसके किसके टेबल में आएगा, तो पहले तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। ओके, और 4 के टेबल में नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 9, हाँ 9 के टेबल में आएगा। ओके, और 9 10 नहीं, 11 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 16 किसी के टेबल में नहीं। अब डायरेक्ट ये
7 के ही टेबल में आएगा। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, किसके हो गए फैक्टर्स, तो 27 के। ये तो डायरेक्ट था, हम एक टेबल के अकॉर्डिंगली हम लिख दिए। लेकिन एक और है कि हम डिवाइड करके देखें, तो डिवाइड करके देखेंगे तो उसमें थोड़ा हमको ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। आइए, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए ये 2 टाइम्स में चलेगा तो हमको 2 यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये कैंसिल हो चुका है, मेरा 7 आ गया नीचे। ओके, अब फिर हम इसको 7 टाइम्स में चलाएंगे तो 7 मेरा आ गया और ये कैंसिल। तो देखिए आप, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, चलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे इसी को। 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो क्या होगा, 2 1 जा 2। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब ये मेरा 2 नीचे आएगा, हाँ सॉरी 7 नीचे आएगा। तो 2 3 जा 6। ओके, क्या मेरा बच गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर जब मेरा 0 होगा वही फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या है, 2 मेरा फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम और बात कर लें, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 9 टाइम्स पे चलेगा। ओके, 27, ये 0 आ गया मेरा। उसी तरह से हम 4 से डिवाइड करके देख लें। हाँ, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24। ओके, ये 3 हमको रिमाइंडर दे रहा है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा, है ना, रिमाइंडर मेरा 0 जहाँ होगा वही मेरा फैक्टर होगा। तो 3 मेरा फैक्टर हुआ, 9 भी फैक्टर हुआ, 1 भी फैक्टर हुआ, 27 भी फैक्टर हुआ। और इसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए, आपको कहीं पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। आप देखिए, हाँ 6 4 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर आपको 3 मिल रहा है। ओके, और आप 8 7 से डिवाइड कीजिए, वहाँ भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ओके, आप देख लीजिए क्या आपको रिमाइंडर मिल रहा है, तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे 6 मिल रहा है। और अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। आप देखिए क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 3 मिल रहा है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा वही फैक्टर होगा। तो आप देखिए रिमाइंडर 0 यहाँ पर और यहाँ पर आया है, और आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 ज़रूर मिलेगा। ओके, 9 3 जा 27। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, ओके, वो सब फैक्टर होंगे। तो 3 आपका फैक्टर होगा, 9 फैक्टर होगा, फिर 9 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा। ओके, और 27 और 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, हम डायरेक्ट एक अपना दिमाग लगा के वो कौन कौन सा टेबल में आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं, या तो फिर दूसरा हम क्या करेंगे ना कि डिवाइड करके देख लेंगे, और डिवाइड करके देखने पर जिस के टेबल में वो रिमाइंडर 0 देगा वो मेरा फैक्टर होगा। ओके, तो चलिए हम इस तरह से और भी लिख लेते हैं। किसका, 90 की बात करते हैं। तो 90 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, हमको 90 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो 90 को मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, एक बार 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से भी मैं कर देता हूँ डिवाइड। ओके, एक एक करके हम सारे नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमको सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ना मिल जाए। ओके, तब तक मैं डिवाइड करता रहूँगा। आप देखिए हम यहाँ पर देखते रहे हैं क्या, 9 से जब डिवाइड किए तो 9 10 जा, ओके 90, यानी कि 9 10 जा क्या हो गया मेरा 90। और जब 10 से डिवाइड किए, ओके, जब 10 से डिवाइड किए तो क्या मिला, 10 9 जा 90, इट मीन्स 10 9 जा 90। ओके, ये हम 9 से डिवाइड किए, फिर 10 से डिवाइड किए। अब हम स्टॉप कर देंगे। क्यों स्टॉप कर देंगे, आगे हमको डिवाइड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो जब सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ जाते हैं तो हमको क्या करना है, डिवाइड को स्टॉप कर देना है। ओके, और जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 है वो सब के सब फैक्टर होंगे।
तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसको काट देंगे हम। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0 नहीं है, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ये रिमाइंडर 0 है, ये भी रिमाइंडर 0। तो आप लिखिए, आप देखेंगे पहला तो 1, पहले तो हम डिविजर को लिख लेते हैं। ओके, तो डिविजर में क्या क्या है देखिए, पहला 1 तो फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद 2 भी फैक्टर होगा। चलिए 3 भी फैक्टर है, चूँकि रिमाइंडर 0 है। 4 में नहीं है। आगे आइए 5 में, ओके है, 5 में है, 6 में भी है। चलिए, और 7 में 0 नहीं है, 8 में 0 नहीं है, 9 में 0 है, तो 9 मेरा हो गया। और 10 में 0 है जी, 10 में 0 है। ओके, चलिए इसके बाद हम क्या बात करेंगे, 10 में 0 हो गया। और अब आइए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम कोशिएंट को लिखेंगे। ओके, तो कोशिएंट यहाँ से लिखेंगे। देखिए हम 9 को लिख चुके हैं ना, हाँ 9 को हम लिख चुके हैं। चलिए, तो आप किसको इधर 10 को भी लिख चुके हैं। ये 15 नहीं लिखे, चलिए 15 को लिखिए। और फिर 18 को लिख दीजिए। और इसके बाद 12 तो होगा नहीं, 22 नहीं होगा, 30, यस 30 होगा। और क्या बच गया, 45 होगा। और अब क्या बच गया, 90, ये देखिए 90। तो ये सब के सब क्या है, फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स हैं, 90 के। ओके, इसी तरह से हम 38 के भी फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 38 के सारे फैक्टर्स को हम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए 38 को हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, और फिर 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमको सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9 मिल जाए। ओके, आप देख रहे हो हमको यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर 3 मिल गया। ओके, फिर हम 8 से भी डिवाइड करेंगे, और हम इस तरह आगे और डिवाइड करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमको सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं मिल जाएगा। ओके, अब हम डिवाइड को स्टॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल चुका है। ये देखिए, हाँ 19 2 जा 38 हो गया अपना। ओके, इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, और रिमाइंडर हमको 0 मिल गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये कंडीशन। ओके, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 219 × 38। ओके, तो ये दोनों मेरे सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गई, 19 2 जा और 2 19 जा, कितना हो गया, 38 और 38। ओके, तो हम डिवाइड को स्टॉप कर दिए। अब सारे फैक्टर्स को हम लिख पाएंगे। कहाँ कहाँ रिमाइंडर 0 आया है, तो एक इस केस में रिमाइंडर 0 आया, और एक यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, और एक यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। ओके, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है वहाँ पे जो आपका डिवीजर है और कोशिएंट वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे डिवीजर मेरा 1 है, कोशिएंट 38। यहाँ पर डिवीजर 2 है, कोशिएंट 19। यहाँ पर डिवीजर 19 है, कोशिएंट 2। ओके, तो मेरे क्या हो गए फैक्टर्स, 1 हो गए, 2 हो गए, और 19 हो गए, और 38 हो गए। ओके, तो फैक्टर्स हो गए हमारे 1 2 19 एंड 38। ओके, इसी तरह से हम 40 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 के सारे फैक्टर्स को निकालना था, इसके लिए मैंने क्या किया है, 40 को डिवाइड किया, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। सर आगे क्यों डिवाइड नहीं किए, आगे हम डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप गौर कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 8 × 5 = 40। ओके, और इस प्लेस पे आप देखिए, इस प्लेस पर क्या हो रहा है, 5 × 8 = 40। तो ये दोनों क्या है ना, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ये क्या है हमारे, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, तो जब सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मैच कर जाएंगे तो हमको डिवाइड को स्टॉप कर देना, यानी कि हमको 9 से डिवाइड करने की आवश्यकता अब नहीं है। अब कहाँ कहाँ 0 आया है, रिमाइंडर 1 2, यहाँ तो नहीं आया, कैंसिल। यहाँ 0 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 है। जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 है वहाँ वहाँ पे क्या डिवीजर है मेरा, 1, तो 1 मेरा क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 भी फैक्टर होगा, 3 नहीं होगा, 4 फैक्टर होगा। 5 0 रिमाइंडर है, होगा फैक्टर। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है मेरा। ओके, अब हो गया। अब आइए कोशिएंट को लिखते हैं, तो जहाँ रिमाइंडर 0 है वहाँ कोशिएंट भी उसका फैक्टर होगा। तो 5 को हमने नोट कर चुका है,
इसके बाद ये 8 को भी नोट कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे 10 को नोट कीजिए। फिर यहाँ 0 रिमाइंडर 20 को नोट कीजिए। फिर रिमाइंडर 0 क्वोशिएंट 40। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर्स को। ओके, तो पहले तो क्या है कि हम टेबल के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा हुआ कि हम डिवाइड करके देख लें, उसके बाद हम उसका फैक्टर को फाइंड आउट करें। इज 217 डिविजिबल बाय 27? क्या 217 डिवाइड हो जाएगा किससे? 27 से? ये हम चेक करेंगे। ओके, आइए 217, ओके, इसको हम डिवाइड कर लें 27 से। तो आइए कितना बार में चलेगा? तो 8 टाइम्स में लगेगा, और 8 टाइम्स में अगर हम लगाते हैं तो 27 8 से क्या होगा अपना 216। ओके, तो यहाँ पे वो क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1। तो रिमाइंडर हमको 1 मिल जाता है +1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डिविजिबल नहीं है। तो इज दिस वन इज डिविजिबल बाय 27? तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? नो। ओके, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 30 और 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हमको निकालना है। किसका उपयोग करके? तो फैक्टर ट्री मेथड। तो मैं यहाँ पे देखो बना लिया हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, इस पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में चलेगा, और फिर अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करें, चूँकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करें तो ये क्या हो गया? 5। अब 5 तो प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो हमको क्या निकालना था? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरा 30 का क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से 84 को हम कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 42। और फिर हम 2 से डिवाइड करें 42 को तो क्या मिलेगा हमको? 21। और 21 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 से डिवाइड कर लें, तो 3 7 जा 21। ओके, और इस तरह से 84 के क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये देखिए हमको इधर वाला लिखना है। ओके, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगला, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। 36 को ना पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 ही है। तो जो छोटा प्राइम नंबर हो सबसे छोटा, उसी से हम डिवाइड करेंगे, हाँ, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 18 टाइम्स में चल रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स में, और 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, और 3 को फिर हम ऐसे डिवाइड कर दिए। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 36 का? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये मेरा हो गया आंसर। इसी तरह से हम 74 को कर लेते हैं। 74 का क्या होगा? 2 इंटू 37। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड किए 74 को तो 37 आ गया। अब 37 एक मेरा प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 37 से कट के 1 आ दिया है। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2 इंटू 37। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 एंड 10 एंड 95। ओके, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभी निकाले क्वेश्चन नंबर 7 में, वैसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम किए, 2 से डिवाइड किए। 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे ना, चूंकि हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो मैच करेगा उसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या कॉमन है। ओके, तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 इक्वल टू क्या क्या इसे मैच किया है? 2 पहला मैच किया है। ओके, और ये 7 मैच किया है। चलिए जो मैच किया है उसके लिए हम एक बार लिखेंगे, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे, और ये 2 जो है किसी के साथ मैच नहीं किया तो उसको एज इट इज़ लिखिए। 3 को भी लिखना होगा, और 7 को एक ही बार लिखेंगे। ओके, अब देखिए मेरा क्या होगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुरंत से। तो ये 2 2 जा 4,
और 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, दिस वन इज 84 आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बी को बना लें। 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, ओके, और 95 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 से कटेगा नहीं, ये चार्ट आपको 5 से कटेगा, तो 5 इंटू 19, ओके। आप देख सकते हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है ये, और क्या है मेरा 95, तो 95 तो 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं, 5, ये 5 से कटेगा, ओके, और 19 टाइम्स में कटेगा, और ये 19 इंटू 1, ओके। तो अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम, किसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 95 इक्वल टू, देखिए क्या इससे मैच किया है, तो बस केवल एक 5 मैच किया, और तो कुछ मैच नहीं किया, नहीं, तो जो मैच किया है उसको एक बार लिखना है, तो 2 को लिखिए और 5 को एक बार लिखिए और 19 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, ओके, और 19 है, अब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 190 आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50, ओके, तो 20 और 50 के बीच कितने इवन नंबर हैं ये हमको बताना है। तो इवन नंबर मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 2, हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर कहलाएंगे, ओके। तो आइए मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हम पहले ये देख लें कि 20 और 50 के बीच कौन कौन है जो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ओके, नंबर्स को। तो आप देखिए 20 से लेकर 50 तक, ओके, मैंने सारे नंबर्स को नोट कर लिया है, इसमें 2 के कौन से मल्टीपल्स हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या आंसर आ गया अपना 14, ओके। केवल 14 इवन नंबर है, किसके बीच, 20 और 50 के बीच केवल 14 इवन नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, तो प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं ये हम लोग को जानना पड़ेगा। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल अपने आप के टेबल में आता है, ओके, अपने के टेबल में आएगा, नहीं अपने से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, ओके। तो आप गौर कीजिए हमको कहाँ से लिखना है, 50 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखना है। तो हम लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, पहला 51, नहीं वो तो आपका डिवाइड हो जाता है, तो 53, ओके, फर्स्ट होगा अपना 53, दूसरा 59 होगा, ओके, और तीसरा 61, चौथा 67, 71, 73 और 79, ओके। तो ये 50 और 80 के बीच कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे, तो टोटल 7 प्राइम नंबर हो गए, ओके। सभी को हम लोगों ने लिख दिया, प्राइम नंबर्स जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है, राइट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 के ऑड मल्टीपल्स लिखने हैं हमको। ऑड मल्टीपल्स की बात की गई है, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, ओके। तो इसमें से 3 के टेबल में जो आ रहा है और ऑड हो, तो आइए हम पहले लिखते हैं 3, ओके, इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए, तो अगर आप 6 लिखोगे तो 6 तो मल्टीपल है लेकिन ये इवन नंबर हो जाता है, तो 6 हमको नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 9 लिख सकते हैं। 12 भी मल्टीपल है लेकिन 12 नहीं लिखना है क्योंकि वो इवन नंबर हो जाता है, ओके। तो हम 3 लिखेंगे, 9 लिखें, इसके बाद 15 को भी लिख सकते हैं, चलिए, और फिर हम आगे क्या लिखेंगे, 18 को नहीं ले सकते हैं, 18 तो है लेकिन वो इवन नंबर है, तो 21 को लिखिए, ओके, चूँकि यहाँ कहा दिया है एनी 5, तो 4 तो मेरा हो गया, 5वां लिखना है, तो 24 भी है लेकिन ये इवन नंबर है तो इसको नहीं लिखना है। अब देखिए 27 3 का मल्टीपल है, हाँ, लेकिन ऑड है, ओके। तो ये सब ऐसे मल्टीपल्स हैं 3 के जो सब के सब क्या है, ऑड नंबर है, ओके।
ऑड नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ब्रेन टीजर अपना कंप्लीट हो गया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। So please subscribe my channel and also hit the bell icon for upcoming videos. Okay. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।